हाय। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पर 1,60,000 से ऊपर फॉलोवर आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों के सिस्टम से आए हैं और आप लोग हमें इतना प्यार, इतना चीज़ें देते रहे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि चीज़ें इस लेवल तक बढ़ के आई। तो आज हम लोग एक ये फ्री लाइव सेशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आप लोग का जो भी क्वेरी है, जो भी कोई समस्या है, उस सबको हम लोग यहाँ पर लेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि सब लोगों को हम लोग यहाँ पे हेल्प कर पाएँ। जितनी भी क्वेरीज हम लोग जेन्युइन सॉल्यूशन जो भी हम लोग की तरफ से हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं, वो सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपका जिन जिन का भी क्वेरी है वो लोग स्टे करें और वीडियो का रिक्वेस्ट आप इसमें डालिए, ताकि हम लोग एक लाइव इंटरेक्शन यहाँ पर कर सकें। मैं एक टेक्निकल पूछ लेता हूँ। अब जब ये हेडफोन लगा रखा है तो इसमें उनकी आवाज़ तो हमारे पास आ नहीं पाएगी। हाँ, लाइव कर दो, ईयरफोन ऐड कर दो। नहीं। तो आप लोग अपना एक वीडियो का रिक्वेस्ट हमें डालते रहिए, तो हम लोग आपको वीडियो पे लेके और इसका जो भी सॉल्यूशंस है वो हम लोग देते रहेंगे, और बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले। उसके लिए आप इस वीडियो को शेयरिंग भी करिए। देखिए, आपकी वजह से शायद किसी की लाइफ में एक खुशी आ सकती है, तो उसके लिए आपको शेयरिंग भी करेंगे तो आपको उसका एक अच्छे कर्माज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। करेक्ट। इट्स अ फ्री सेशन, इसमें कोई चार्जेस आपके नहीं लग रहे। इट्स अ फ्री सेशन है, प्योरली फ्री सेशन है। तो आप लोगों के साथ में शेयरिंग कर सकते हैं। आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में आते हैं लोग, उनको आप शेयरिंग कर सकते हैं एंड इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये लाइव सेशन हम लोग शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग जो पहला रिक्वेस्ट आया है उसको हम लोग अभी लाइव लेते हैं। तो पहला जो रिक्वेस्ट है ये है आकाश कनौजिया जी का। तो सीक्वेंस में हम लोग लेंगे। आकाश कनौजिया जी को लाइव आइए। आकाश जी, अब तक इनको जो भी पूछना है वो आप अपने चैट में भी लिख सकते हैं, और लाइव का रिक्वेस्ट भी आप डाल सकते हैं। आकाश जी लाइव नहीं आ पा रहे। ओके, आ गए। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार। बोलिए आकाश। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार आकाश जी। जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, बट जॉब। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 अगस्त 2002। 23 अगस्त 2002। कब से ट्राई कर रहे हैं आप ये? सर लास्ट 6 मंथ से। इस साल में चांसेस कम है आपके, लेकिन 23 अगस्त के बाद आपके चांसेस बनेंगे। बट 23 अगस्त बहुत लेट है। उसके पहले इसको चांसेस को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक उपाय करना है। आप शनि मंदिर रेगुलर जाइए। शनि मंदिर में जाके वहां पर एक ये लोहे का कटोरा मिलता है। जी लोहे की कटोरी में तेल डालकर जी उसमें अपनी पूरी फेस को आप जी। दिख जाएगा आपका पूरा फेस। आंखें, नाक, कान, गाल सब दिखेगा उसको। पूरा फेस आपकी छाया उस पर दिखनी चाहिए कटोरे में। और उसमें कुछ 1 या 2 रुपए का सिक्का डालकर उसी मंदिर में दान करके आ जाइए। और ये पहली
शनिवार आपको करना है। इसके बाद बाकी शनिवार आप सिर्फ नॉर्मल भगवान जी की पूजा कीजिए शनिदेव की। आपको मेरे हिसाब से 4 बार ये उपाय करने से, मतलब 4 शनिवार मंदिर में जाने से अच्छा एक जॉब का पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगा। तो आप शनि भगवान की पूजा जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा आप उसको करिए, उससे आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जी। आप इसको एग्जिट कर दीजिए जय अपने श्री से। कृष्ण। हाँ जी बताइए, क्या क्वेरी है आपका? हेलो। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बताइए। हाँ जी गुरुजी, मेरा नेम आकांक्षा सक्सेना है। आकांक्षा, हाँ जी बोलिए आकांक्षा। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी लव मैरिज हो रही है या अरेंज आपकी मैरिज हो आवाज रही बहुत धीरे आ रही है किसी को पहले। है? मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी लव बोलिए। मैरिज। एक मिनट गुरुजी। हाँ जी बोलिए, आपकी लव मैरिज का क्या बोल रहे थे? हाँ जी, मैं यही जानना चाह रही थी, ये लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? मेरी डेट ऑफ बर्थ है डेट 22 ऑफ जुलाई बर्थ आपकी 1996। 22 जुलाई 1996। लव मैरिज के चांसेस ज्यादा है आपके। अच्छा गुरुजी, मतलब बता सकते हैं कि कब तक योग और कब तक क्या हो पाएगा? नेक्स्ट ईयर का बनेगा, 2024 का बनेगा योग आपका एक बहुत बढ़िया। अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी मतलब हो नहीं रहा है, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ क्या ऐसा करूँ जिससे सारी चीजें सॉल्व हो जाए और सब ठीक हो जाए। आप एक रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनिए, हैवी रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, किस टम्बल्स वाला पहनिए। किसका? रोज क्वार्ट्ज का, रोज क्वार्ट्ज का ये रोज पिंक कलर का स्टोन आता है। हाँ रोज क्वार्ट्ज का स्टोन आता है। एनर्जाइज करके कोई आपको ब्रेसलेट दे दे तो वो वाला एक ब्रेसलेट पहनिए। और यदि आपके पास थोड़ा सा फंड्स का अवेलेबिलिटी हो तो आप एक गौरी शंकर रुद्राक्ष भी पहनिए, नेपाली गाना। गौरी शंकर रुद्राक्ष। हाँ गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनिए और एक ये रोज क्वार्ट्ज का अभी गुरुजी ब्रेसलेट क्या है, पहनिए। मेरा लॉस भी बहुत हो गया है काफी, मतलब मेरा कुछ फंड का नुकसान हो गया है, तो उसके लिए भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चीजें ऐसी हुई हैं जिससे मतलब। शेयर मार्केट में कहाँ पे हुआ है नुकसान? हाँ मतलब ऐसी एज अ शेयर मार्केट ही समझ लो आप। जो पड़ेगी नहीं, शेयर मार्केट आपको नहीं पड़ेगी। शेयर मार्केट आपकी कुंडली में है नहीं एक्चुअली। नहीं, शेयर मार्केट में नहीं हुआ है, मतलब मेरा एक फ्रॉड केस में हो गया है कुछ लॉस। अच्छा, तो उसमें तो उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं? पैसा वापस तो अभी फ्रॉड हो गया तो वापस तो आता नहीं है जल्दी से, ऐसे वैसे हाँ, जल्दी। वापस नहीं आ पाएगा उसमें वो। कुछ, हाँ क्वेश्चन क्या है आपका उसमें जो फ्रॉड हुआ उसमें? मतलब आपका कुछ क्वेरी क्या, आपका कुछ पैसा फ्रॉड में चला हाँ गया, जी। अभी आगे क्या क्वेरी है उसमें हाँ आपका जी, तो मतलब? वही है कि मतलब ऐसा लॉस क्यों हो रहे हैं, मतलब क्या ऐसा दिशा खराब है, क्या खराब है? लास्ट ईयर हुआ था ना आपका वो नुकसान, इस साल नहीं हुआ है? नहीं, ये अभी हुआ है 1 महीने पहले ही। और वो कितने पुराने टाइम से चल रहा था प्रोजेक्ट आपका? जी सर। वो जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा गुम किया है वो कितना पुराना चल रहा था आपका? ये अभी कुछ टाइम का ही है, मतलब 2 महीने पहले का। अच्छा 2 महीने पहले का। ओके, क्या प्रोजेक्ट था थोड़ा बताइए इसके बारे में। मतलब ऐसे एज अ कंपनी में मेरा लॉस हुआ है, कोई कंपनी मतलब एज अ फ्रॉड थी वो, उसमें मैंने फंड इन्वेस्ट कर दिया था, तो उसमें हुआ है जी। नहीं
टाइमिंग तो ऐसा कभी खराब नहीं था आपका, बाई चांस कोई सिस्टम बैठा जिससे आपका लॉस हो गया, ऐसा टाइमिंग तो खराब नहीं है। बट यदि अपन बहुत अच्छा टाइम की बात करें तो नेक्स्ट ईयर आएगा आपके लिए वो। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब जी, नेक्स्ट ईयर 2024। हाँ जी, 2024 में बिल्कुल, उसमें आपके शादी के भी हो गए। मतलब यही गुरुजी थोड़ी प्रॉब्लम्स है एक्चुअली। क्या है मतलब मैरिज को लेके थोड़ा यही चांसेस नहीं हो पा रहे थे कि एक्चुअली मुझे करनी तो लगी है बट उसमें दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं मतलब एक तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहनिए, मेरे यहाँ से मंगा के पहनते तो हम उसको एनर्जाइज करके भेजेंगे आपके नाम हम्म, पे। वो आपको काफी बेनिफिट करेगा। एक रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहनिए, तो उसको आपको काफी चीजें रिलीज हो जाएंगी आपकी। अच्छा अच्छा। और उसमें एक हम लोग पोटली भी बना के बेचते हैं अलग से, जो पोटली को आप यदि उल्टे हाथ में पहनते हैं तो बहुत जल्दी आपकी जो दिक्कतें आ रही है वो रिलीज हो जाएगी, चांसेस बहुत ज्यादा आपके लव मैरिज। अच्छा जी। अच्छा तो गुरुजी, आप मैं मतलब यही है कि जॉब को लेके भी थोड़ी मतलब शिकायत थी कि मतलब जॉब का कुछ नहीं हो पा रहा है अभी। एक्चुअली हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे पहले, तो अभी मेरा मतलब मैं सोच रही हूँ गवर्नमेंट एग्जाम देने का, तो उसका भी चांस नहीं समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट के चांसेस भी हैं आपकी कुंडली में तो। मतलब अभी मैंने एक्चुअली दिया हुआ है एसबीआई का, तो उसमें मतलब बन नहीं पा रहा है। अभी 2 बार दे चुकी हूँ, तब भी नहीं हुआ। तो आप एक बार मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बात करिएगा, तो उसमें डिटेल में कुंडली देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइव में क्या बहुत सारे लोग रहते हैं तो उतना डिटेल में अपन बात नहीं अच्छा कर सकते। तो आप मुझे एक बार पर्सनली व्हाट्सएप पे कीजिएगा कि आपको कुंडली एनालिसिस करवाना है, तो फिर अपन उसको और डिटेल में देख के आपको सोल्यूशन देंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है सर, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेरी की तरफ चलते हैं। काफी लोग ऑलरेडी लूप में हैं। राम राम गुरु जी। राम राम जी, बताइए क्या क्वेरी है आपका। और ठीक हो गुरु जी? हाँ जी, क्या क्वेरी आपका, बोलिए जल्दी। हाँ जी, अपनी समस्या के बारे में थोड़ा बताइए। आज हम लोग आपको कुछ टिप्स भी देंगे आखिरी में, जो टिप्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके किसी भी तरह की सक्सेस की तरफ में जा सकते हैं। तो ऐसी कुछ टिप्स भी आपके पास में रहेगी, लेकिन वो एक बार क्वेश्चन क्वेरी हम लोग ले लें। तो 7 o'clock पे मैं आपको वो टिप्स के बारे में बताऊंगा। तो जो लोग 7 o'clock तक स्टे करेंगे उनके हम लोग कुछ टिप्स के बारे में और ज्यादा नॉलेज आप लोग को देंगे। कोई 2-3 लोगों को हमने लाइव का रिक्वेस्ट भेजा है, वो लोग ऐड करें। तो जो भी लोग देख रहे हैं वो एक वीडियो का रिक्वेस्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या फिर अपने चैट में एक हमें लिख सकते हैं ये आप अवेलेबल है एक्चुअली। काफी वीडियो का रिक्वेस्ट है, लेकिन आई बिलीव पीपल आर नॉट अवेलेबल आउट देयर। हेलो प्रताप जी, लाइव कनेक्ट करने पर आए।
जब तक आप बाकी लोग जो हैं यू कैन अटेन सम गुड कर्मा, आप इसको शेयर कर सकते हैं कुछ अदर लोगों के साथ में। बोलिए आलोक जी। हेलो। हाँ आलोक जी बताएं। हाँ गुरु जी, जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। गुरु जी, हमें भी कुछ जानना था, बता दीजिएगा। हाँ जी। ये कह रहे थे कि हमें तो मतलब अपना जन्म तिथि और ओरिजिनल तो नहीं पता है। अगर आप नाम से कुछ बता सको तो बता दीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका? जी। आपका क्वेरी क्या है, क्वेश्चन क्या है आपका, समस्या क्या आ रही है आपको अभी? क्वेश्चन गुरु ये है कि जैसे मैं कोई काम करता हूँ तो मेरा उसमें सफलता नहीं मिल रही। कोई काम कर तो उसमें सफलता नहीं मिल रही है। जी। ओके, जैसे कि काम मतलब ये ऑफिस के काम को लेके आप बोल रहे हो? जय हाँ गुरुदेव। जी, ऑफिस के काम को क्या लेके आप बोले कुछ आप? बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऑफिस का काम नहीं है। जैसे मैं कोई अपना बिजनेस मतलब स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मेरा लॉस हो जाता है। हम्म, और जैसे मैं मतलब कहीं से अपना काम कराना चाहता हूँ तो वहां से मेरा काम नहीं हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आप एक काम करिए, आपका कुल देवी जो है ना उसकी पूजा एक बार दोबारा स्टार्ट कीजिए। मतलब कुल देवी की पूजा लास्ट कब किया था आप लोगों ने? अभी हमने कुलदेव की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम इस समय जो है मंगलवार को व्रत कर रहे हैं हनुमान जी का। नहीं नहीं, कुल देवी की बात हो रही है। कुल देवी जो आपके कुल की देवी है उसकी पूजा की बात हो रही है यहाँ नहीं, कुल देवी की तो पूजा हमने काफी दिन से नहीं किया है। पे। हाँ, कुल देवी की पूजा दोबारा शुरू करिए, चीजें अच्छी हो जाएंगी। जी। और गुरु जी, जैसे अपने पिताजी के नाम से थोड़ा बता दीजिए। जैसे हमारे पिताजी का नाम है श्री राम बख्श सिंह। हम्म, उसमें क्या पूछ रहे हैं? गुरु जी यही कि वो भी मतलब जैसे किसी चीज में हाथ लगाते हैं तो उनका काम मतलब सफल नहीं होता है। अभी नहीं, उन्होंने उसमें क्या मतलब एक कंपनी इस ज्वाइन बार किया क्या था। लग रहा है ना, का तो मतलब आ रहा है, जो इंट्यूशन आया उसमें, तो वो आपके फादर भी आपके उसी कुल के पार्ट है ना एक्चुअली में। तो एक बार आप उन्हें कुल देवता की गुरु पूजा जी दोबारा स्टार्ट कीजिए। ये कह रहे हैं गुरु जी, हम आपसे कल जो है सुबह जो है कॉल करके बात करेंगे। कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं तो बात नहीं करता डायरेक्टली, मेरी टीम आपको बात करके आपको सोल्यूशन देती है। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, अपन मिला लीजिएगा। जो मेरी नहीं तो गुरु प्रोफाइल जी का मतलब मतलब उठा आप लीजिए, उनसे मेरी टीम आपसे आप बात उनसे करके बोल आपको देना। solution- हाँ जी, कोई जी दिक्कत नहीं, आप गुरु जी, मिला हम लीजिए। सब कल सबसे आप ही बात बात कर होती है वो लेना कर लेंगे। हमसे। हाँ ठीक जी हाँ ठीक। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, जय श्री राम गुरु। जय श्री राम। दोस्तों आज हम लोग कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि आपका लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस होता है और प्रोस्पेरिटी आपको अट्रैक्ट करती है। ये सब टिप्स हम लोग 7 o'clock पे आपको देंगे। जय श्री राम सर। जय श्री राम। बताइए। सर मेरा नाम अमन कामरा, हाँ जी बोलिए। 8/11/95 है सर मेरी सन बर्थ डेट। 8/11/95, ठीक है जी, बताइए। सर मेरे बताएं कुंडली में नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहा था सर मैं। नए बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं आप? बिजनेस क्या करने वाले हैं? सर उसके लिए मन में द्वंद चल रहे हैं अभी, बार बार सोच की वजह से, बाजार को देखते हुए। बाजार को देखते हुए वहम चल रहे हैं मार्केट में आपके माइंड में? हाँ सर, वो एक होता है ना लक्ष्य, मतलब दृढ़ निश्चय होता है अभी, आत्मविश्वास किसको कहते हैं जिसको। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ। जी। ये आपकी लाइफ कौन। में आपको सारी चीजें बहुत लेट मिलती है। पहली बात तो आपकी कुंडली हाँ जो जी। बोल रही है आपकी, कोई 12 तारीख को कोई चीज उम्मीद करता था आपको 15 को ही मिलती है। आपकी लाइफ में सारी चीजें आपको बहुत लेट मिलती है। हाँ जी। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो बता रही है वो लेट ही दिखा रही है आपको चीजें।
और बिजनेस आप किस चीज का करोगे ये थोड़ा सा बताएंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। सर मैं एक्चुअल क्या पहले इवेंट का बिजनेस कर रहा हूँ, जैसे ब्याह शादियों में अरेंजमेंट का होता है ना, जैसे हाँ जी हाँ जी। इवेंट प्लानिंग का। तो उसी लाइन में मैं सेक्टर में कुछ सोच रहा हूँ भी कोई सेटलमेंट हो जाए मेरी। तो इसमें आप इवेंट मैनेजर रहेंगे कि सपोर्टर रहेंगे, मतलब आप मेन सपोर्टर। मेन कार्यकर्ता आप ही है ना उसमें, आप हाँ, मैनेजर। मेन मैं खुद का चालू करना चाहता हूँ सर, एक्सपीरियंस है मेरे पास काफी उसका। ये आप हार्ड वर्किंग बहुत है, और इसमें मैनेजमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत सॉलिड है, आपकी विल पावर भी बहुत अच्छी है, आप कोई चीज सोचते हो करने के लिए वो कर लेते हो। लेकिन ये बिजनेस की जो लाइन है वो आपकी कुंडली को लेके बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो ठीक है सर। हाँ, बट बाकी फैक्टर देखते हुए आप इसमें काम कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर सकते, आपके पास इस लाइन का एक्सपीरियंस, आप करना चाहो तो कर लो। हालांकि कुंडली के लिए अपन इस लाइन को बोलते हैं, मतलब आप जैसे मुझे बोलते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी का काम करना है, आपको लोहे का कोई काम करना है, बिल्डिंग मटेरियल का कोई काम करना है, तो मैं उसको बोलता है कि बहुत ही बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है, आप इसके हिसाब से काम कर लीजिए। लेकिन इवेंट मैनेजमेंट जो बहुत बढ़िया डेट नहीं है, बट स्टिल आप इसमें, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़िया है, और आप हार्ड वर्किंग हो, तो ये तीन फैक्टर को देखते हुए मैं ये बोलूंगा कि हाँ आप ये काम कर सकते हो। ठीक है सर। और एक सर ऐसे है, अभी मेरे फादर साहब के ना छोटा सा रोग है, उसके लिए मैं काफी परेशान हो रहा हूँ। क्या हो रहा है? मेरे फादर साहब के थोड़ा सा रोग है, पिछले 5-6 सालों से वो रोग चल रहा है। अच्छा। उसकी तो कंटिन्यू मैं मेडिसिन भी ले रहा हूँ, और 50% तक चांस उसमें रिलीफ हुआ है। और उसके लिए मुझे रास्ता नहीं मिल रहा अभी, मैं स्थायी स्थायी रूप से उसको सही कर सकूं। कौन से एरिया से हैं आप? सर राजस्थान, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से हैं आप, ओके। क्या परेशानी थोड़ा बता पाएंगे, कंफर्टेबल है बताने में? सर एक फिस्टुला रोग होता है ना जैसे, हाँ 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 हाँ। हाँ वो फिस्टुला की समस्या है उनको। आप ऐसा कर सकते हैं फिलहाल के लिए, तो जितना अपन कॉल पे बात करके आपको बता सकते हैं, उनके गद्दे के नीचे थोड़ी हाँ सी जी। पीली सरसों, 100 ग्राम पीली सरसों लेके उसको बिखेर दीजिए, और जो जहां पर उनका बेड लगा है, यदि आप लोग को कंफर्टेबल है तो गाय के गोबर का लेपन करके जमीन पे उसके ऊपर उनका बेड बिछाइए। वो स्मेल जो है वो एक ही दिन रहती है, दूसरे दिन नहीं रहती है। तो एक दिन अपन स्मेल रहेगी, वहाँ पे जो बेड के नीचे का जितना एरिया है वहां पर गाय के गोबर का पहले लेपन करिए, उसके ऊपर उनको ठीक सुला है। दीजिए, रिकवरी जल्दी आ जाएगी। ठीक है। और वो सरसों के जो बता रहे हो पीली आप। सरसों आती है मार्केट में, पूजा वाली दुकान पे मिल जाती है, ठीक वो है। उनके हाँ। गद्दे के नीचे डाल दीजिए थोड़ा सा। ठीक ठीक है सर। बाकी मेरी कुंडली में बाकी सर बताएं, कोई और तो कोई समस्या नहीं है। समस्या सेविंग थोड़ी कम होती है आपकी, सेविंग कम रहेगी आपकी एक्चुअली, यदि इसका उपाय करना चाहते हैं, सेविंग तो ठीक है, एक सेकंड, सेविंग ठीक है, आपकी कैश फ्लो की दिक्कत रहती है, ग्रोथ की दिक्कत रहती है, मतलब आपका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है लाइफ में, हाँ। आपको ऐसा हाँ लगता है कि ग्रोथ। जहां से मैंने करियर स्टार्ट किया था वहीं पर आज दोबारा खड़ा हूं मैं, हाँ ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, ये समस्या है। ग्रोथ का चैलेंज आपको लग रहा है, इसके लिए आप हमें फोन करेंगे तो हम आपको एक ब्रेसलेट भेज देंगे, जिससे कि यार ये ठीक हो जाएगा आपका समस्या। ये ज्यादा महंगा नहीं, कुछ 700-800 रुपए का ब्रेसलेट ही होगा आइडिया का। ठीक है सर। ठीक है। मैं सर आपको उस पे संपर्क करना चाहूँ तो कौन सा नंबर पे सर करूँ? जो मेरी प्रोफाइल में आप उस पे नंबर जो आएगा लास्ट में 327 है, उस पे कर दीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। ठीक ठीक है, ओके। जय श्री राम। जय श्री। हाँ जी बताइए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे थोड़ा मतलब अपने करियर को लेके जानना था। हाँ जी बताइए, आपका डेट सर ऑफ मैं बर्थ क्या है? 18 अगस्त 1999। डेट ऑफ बर्थ 1989, ओके। 1999। 1999, ओके। बहुत यस गुस्से वाले सर। हैं आप, गुस्सा बहुत आता है आपको। हाँ सर, आता तो है। आपकी गलती नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की गलती है उसमें। एनीवेज, तो करियर, देखो आपको
करियर एक तो आपने बहुत जल्दी स्टार्ट किया होगा अपनी लाइफ में, मतलब आपने बहुत जल्दी पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया था। यस सर, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही। ओके, तो लाइक क्या चैलेंज आपको? सर मैं तो जॉब कर रही हूँ मतलब अभी मेरे मतलब 2 साल से मैं कर रही हूँ, तो मतलब अभी मैंने एक नौकरी छोड़ दी, फिर दूसरा मैंने जहाँ ज्वाइन किया है वहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो गया। बट सर वही है कि मुझे मतलब सैलरी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ के चैलेंजेस हैं आपके साथ में, बिल्कुल दिख रहे हैं, ग्रोथ के चैलेंजेस दिख रहे हैं आपके साथ में। देखिए, आपसे पहले वाले जो केस था उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम थी, ग्रोथ नहीं मिल रहा था। तो वहां पर हमने उनको गाइड किया कि आप एक ब्रेसलेट पहनिए जिससे आप ग्रोथ के जो चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे। उसके लिए आप मेरे यस। को व्हाट्सएप कर सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में। तो एक ब्रेसलेट हम लोग आपके ऑर्डर पे, आपकी एड्रेस पे डिस्पैच कर देंगे। 700-800 रुपए की रेंज का ही होगा, जो आपके ग्रोथ के चैलेंजेस है वो कवर अप हो जाएंगे। आपका यस नाम सर। वगैरह सब डालेंगे तो हम उसको एनर्जाइज करके भेज देंगे सर आपके लिए। ओके सर। सर और एक ये था कि मतलब जैसे मतलब मैंने जो मैं कर रही हूँ जहाँ पे जॉब, तो वहाँ से मेरी जो जूनियर्स है उनको ज़्यादा मेरे से ज़्यादा सैलरी है, बट मैंने अभी अप्लाई किया कि उनको ज़्यादा मिल रहा है, मुझे इतने कम क्यों मिल रहा है। तो वो लोग मतलब कुछ हेल्प ही नहीं कर रहे, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, अप्रेजल जब होगा तब होगा। तो मतलब क्या कोई चांसेस है अभी कि मतलब सैलरी ग्रोथ हो जाए? आपको नौकरी बदलने के लिए भी मोटिवेशन आ रहा होगा ये वाले साल में तो। सर मन तो कर रहा है, क्योंकि मतलब यहाँ पे सैलरी देके बहुत डिमोटिवेटेड। ये वाले साल में नौकरी का बदलाव लिखा है आपका, और अगले साल में अच्छे प्रमोशन के चांसेस भी लिखे हैं। मतलब आप कोई रेमेडी नहीं करते हो तो भी आपका इस साल में नौकरी बदलाव होगी और अगले साल प्रमोशन होगा। अपन रेमेडी करते हैं तो करंट जॉब में ही आपके प्रमोशन के चांसेस बन जाएंगे। अच्छा हो सर। सकता है सर आपको जॉब मतलब बदल के भी आए, लेकिन उसमें आपको अच्छा सैलरी मिलेगा, ऐसा आपको चांसेस उससे बन जाएगा जो ब्रेसलेट अपन आपको पहना है। सर तो किस फील्ड में, जैसे अभी जहाँ पे हूँ उसी सेम फील्ड में या फिर डिफरेंट? किस फील्ड में आप अभी? अभी तो सर मेरा टेक्निकल है, डेटा ऑपरेशंस ये सब है, ऑपरेशनल है, बैकएंड सब। आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं? कोई आपका प्लेटफॉर्म बनता तो टीचिंग लाइन में भी बहुत अच्छा जॉब है एक्चुअली आपका। सर मैंने बीएड भी कर रखा है। हाँ, टीचिंग लाइन में भी अच्छा है कि आपको टीचिंग लाइन मिलता है और उसमें आपका इंटरेस्ट है और आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आप उसके लिए ट्राई करते हो तो वो बहुत अच्छी लाइन है आपकी। अच्छा सर। सर और कुछ भी मेरे लिए मतलब? गुस्सा बहुत ज्यादा, उसको ठंडा करने के लिए भी आप मैसेज करना, तो फिर उसमें ब्रेसलेट में हम कुछ 1-2 मोती ऐसे ऐड करेंगे जिससे कि आपको गुस्सा भी थोड़ा ठंडा रहना चालू हो। और आप अच्छा अपने सर। घर सर के नॉर्थ वाली डायरेक्शन में सोएं, साउथ में ना सोएं। साउथ में सोएं तो गुस्सा और आएगा, आपका भी कमरा साउथ में ही होगा। यस आप अपने सर घर की जब थोड़ा। लोकेशन निकालेंगे ना तो आप अपने घर में जो साउथ में रूम है उसमें सो रहे होंगे, नॉर्थ में सोना स्टार्ट कीजिए। यस सर। सर तो और मतलब मतलब ये जो जॉब अगर मैं छोड़ूंगी तो ही ग्रोथ होगा, अगर सेम में अगर रहूंगी तो नहीं होगा मतलब? नहीं, पॉसिबिलिटी ब्रेसलेट देने के बाद आपको सेम में भी मिल सकता है यदि आप मुझसे कनेक्ट नहीं होते। तो इस साल में आपका जॉब में बदलाव लिखा है और अगले साल जॉब में प्रमोशन लिखा है, वैसे कब भी तक सर चेंज लिखा होगा? है मतलब। हाँ जी, कब तक चेंज होगा? इसी साल में, मतलब ये जो करंट ईयर लगा 2023 का, इसमें कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब चेंज करने की, और अगले साल आपका उसी जॉब में प्रमोशन होगा। ठीक है सर। ठीक है, सर और कुछ तो नहीं है? जॉब को लेकर कुछ नहीं है। सर और मैरिज वैरिज का? मैरिज आपकी डिले है, मतलब आपको जो जिस एज में आप उम्मीद करते हो उस एज में मैरिज नहीं, आपकी उससे लेट होगी। मतलब फिर भी? क्योंकि जल्दी करना चाह रहे हो आप शादी, अभी उम्र क्या हुई है आपकी? 23 और 23 हुई, 24। 23 से 24, 23 हुआ ना, 24, ओके। तो 25 आएगा, 27 में आपके एक योग बनेंगे शादी के बहुत अच्छे। लेकिन आपकी शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि आपको दिमाग बहुत गर्म रहता है, इस करके थोड़ा सा शादी में आपका किटपिट रहेगा रेगुलर। तो यदि आपकी कुंडली प्रॉपर मिलवाई जाए कि सामने वाला आदमी जो ठंडे दिमाग का हो तो फिर आपकी लाइफ चल जाएगी। वो भी यदि गर्म दिमाग का होगा तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। जी सर, थैंक यू सर। बहुत गुस्सा आता है,
वाला गुस्सा आता है तो उसको नहीं करते हो क्या पूछना सर गुस्सा आता है बट बहुत कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब बोल नहीं पाते हैं। मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए थोड़ा, कोई भी किसी भी फॉर्म में मेडिटेशन करिए, रिलीफ मिलेगा आपको। ठीक है सर। और घर के नॉट में होना स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके। आप व्हाट्सएप ओके कीजिएगा ब्रेसलेट के लिए आप। जी सर, श्योर, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हाँ जी अंकित जी बताइए। जय श्री श्याम। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलिए। ये सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9 अगस्त 1989। 9 अगस्त 1989 ना? 1989। हाँ जी बताइए, क्या पूछना है आपको? ये सर कैरियर के बारे में थोड़ा पता करना है, हेल्थ और कैरियर। चैलेंजिंग ही रहता है आपको। ग्रोथ बिल्कुल, ग्रोथ के चाहे तो थर्ड केस बैक टू बैक ग्रोथ का ही आ रहा है। ग्रोथ नहीं है। जमीन आपके नाम पे कोई है? नहीं नहीं। ऐसा नहीं है। ओके, तो गुस्सा भी बहुत रहता है आप में भी। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई सर। शादी हो गई, बहुत बढ़िया। करियर में आपको जो चैलेंजेस है बेसिकली ग्रोथ के ज्यादा है, ऐसा ही है? मतलब ये लगा लो, सोना सामने पड़ा है उसको हाथ लगा दिया तो मिट्टी हो जाएगी। 16 साल में? मतलब सोने के भी हाथ लगा दिया तो वो मिट्टी बन जाएगी। की हो जाती है वो। ओके 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 ओके। आपको ना आप श्याम बाबा का नाम आपके प्रोफाइल में लिखा, तो मैं श्याम बाबा का एक रेमेडी देता हूँ, आपका काम बनने लगेगा। हालांकि इसमें हम लोग एक बहुत अच्छा ब्रेसलेट भी आपको दे सकते हैं पैरेलली, तो वो भी कर सकते हैं। बट आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? ठीक चल रही है सर। ठीक है, आप बोल जरूर रहे हो ठीक हो उसके, लेकिन वाइब्रेशन मेरे तक अलग ही पहुंची है। मेरे सामने तो मतलब मुंडी रहती है तो नहीं नहीं मुझे ठीक है, मतलब वाइफ थोड़ा गुस्सा वाली है पर मैं थोड़ा ठंडे दिमाग का हूँ, इतना मेरे को कंट्रोल कर लेता हूँ मैं। कंट्रोल कर लो। ठीक है, एनीवे तो कौन से एरिया से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। ठीक है, तो आप एक ना, जब ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी रहती है, एकादशी को नहीं, द्वादशी को आपको ये अरदास लगानी है। खाटू श्याम के लगाई, खाटू श्याम के भगत है तो आप, तो ज्यादा बढ़िया है। खाटू श्याम की तो अरदास बहुत जल्दी पूरी होती है, तो खाटू श्याम के अरदास लगाइए। आपके पास रिकॉर्ड कर लीजिए इसको, बाद में दोबारा भी सुन सकते हैं आप। उसमें आपको एक पानी वाला नारियल लेना है, जो अपन नवरात्रों पे यूज करते हैं, जटाऊ वाला। और एक 250 ग्राम घी का डब्बा लेना है। एक केसरिया कपड़ा 1.25 मीटर लेना है। और उसमें कोई दक्षिणा आप डालिए अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग। और इस पे नारियल के ऊपर 1.25 मीटर कपड़ा लपेट के उसके अंदर दक्षिणा डाल के उसको आप मोली के साथ में टाई अप कर देंगे। और एक घी का डब्बा, ये अपने घर में द्वादशी के दिन 12 रुपए रखने हैं आपको, स्पेसिफिकली अमाउंट भी। तो 12 रुपए रख के, ये 12 द्वादशी मतलब 12 के दिन आप श्याम बाबा की अरदास लगाइए कि मेरा ये वाला जो काम है ये पूरा हो जाएगा, तो मैं आपके दरबार पे सामान भी चढ़ाने आऊंगा, दर्शन करने आऊंगा, और मुझे आप ही बुलाइएगा करके। इस तरीके से 12 क्या बताया सर? 12? हाँ जी, 12 क्या बताया? 12 रुपए रखने हैं, जो दक्षिणा रखनी है 12 रुपए के। तो ओके ओके ओके। 12 के दिन आप ये उपाय करिए और 100% श्याम बाबा आपकी अरदास सुनेंगे। काम की सेटिंग करवा के दीजिए बाबा, इसके बिना मेरा काम चल नहीं रहा है और मुझे करवाइए। एक थोड़ा सा ये देखिए सर, मेरे को ना लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, लॉस बहुत ही ज्यादा। किस चीज में हो रहा है लॉस आपको? हर चीज में लॉस हो रहा है, बिजनेस हो गया, शेयर मार्केट हो गया, कुछ भी हो गया मतलब। मार्केट तो आपको हो ही नहीं रहा है।
लगभग मैं कम से कम भी 30 से 35 लाख रुपए लॉस कर चुका हूँ इस टाइम। शेयर मार्केट तो आपको फल ही नहीं रहा है, शेयर मार्केट तो नहीं फल रहा आपको। तो अंकित, इसमें शेयर मार्केट का तो आप छोड़ दीजिए, शेयर मार्केट जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना बढ़िया आपका एक्चुअली। और इसके अलावा आप वर्किंग ऑफिस से कर रहे हैं कि घर से ही करते हैं? मैं फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा। फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हो आप? नहीं, मैंने 2-3 बिजनेस करे हैं, लॉस हो गया, मैंने सब बंद कर दिया फिलहाल। अच्छा, तो पहले आपका ऑफिस था या घर से ही करते थे पहले? मैं जॉब करता था। जॉब कर रहे थे पहले। एक सेकंड दीजिए। कब से दिक्कत आ रही है आपको ये वाली? ये 2-3 साल हो गए सर, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, मतलब कोविड के टाइम से आ रही है? ये कोविड के बाद आई है? जब की बात है, मेरी गुड़िया हो गई है 2 साल की, उसके बाद ही मेरे को दिक्कत थोड़ी सी आनी स्टार्ट हुई। नहीं, इसमें परेशानी जो मुझे दिख रही है वो ये दिख रही है कि आप या तो कहीं पे घूमने गए थे पीछे, जब से दिक्कत आई, उस दिक्कत आने से पहले कहीं पर आप घूमने गए थे बाहर, और या फिर आपके घर में कोई चेंजेस हुए थे उस टाइम पे, मतलब कोई आपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का कुछ करवाया था, या आप कहीं घूमने गए हो। दोनों में से एक कार्यक्रम हुआ है जिस कार्यक्रम के कारण आपके घर में कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी का इनफ्लो हुआ था उस टाइम पे। तो आप कहीं अभी पे सर लेट नाइट घूमने जाते हो ऐसा? आपकी ना वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैंने बताया कि आप लेट नाइट, मतलब आप जब भी 3 साल से आपको प्रॉब्लम आ रही है उससे पहले कहीं पर आप घूमने गए हो, मतलब कोई फैमिली ट्रिप पे घूम के आए हो, या फिर कोई और कार्यक्रम से बाहर घूमने गए हो? शादी से पहले हम जाते थे। शादी से पहले? शादी कितने साल पहले हुई आपकी? 3 साल हो गए। तो जब आप घूमने गए थे तो उसमें आपने लेट नाइट, आपका कोई ऐसा ट्रिप रहा होगा जिसमें लेट नाइट आप बाहर घूम रहे थे पेड़ों के नीचे, मतलब कोई ऐसा टाइम रहा होगा 10 साढ़े 10 से 11 बजे के आसपास, या उससे लेट आप कहीं ना कहीं बाहर वॉक कर रहे थे एक्चुअली में। तो उस टाइम पे क्या ये याद होता नहीं। है कि जो अपने ज्ञात वृक्ष होते हैं, जैसे अपना पीपल है, बड़ है, नीम है, इन सब में बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज का वास होता है, वो रात को बहुत एक्टिव रहती है। तो उस टाइम पे जब आप उसके सराउंडिंग में घूम रहे हो, उसमें 2 कार्यक्रम इंक्लूड रहते हैं आपके। एक कार्यक्रम होता है कि अपने यूरिन पास किया उसी पेड़ के आसपास, या सेकंड अपने उस पेड़ के नीचे फोटोग्राफ क्लिक करवाई। तो उस टाइम पे वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी आपके पास आके बैठ गई है, तभी से आप बहुत ज्यादा परेशान हो। तो वो एनर्जी जब निकलेगी तभी आपको वो रिलीफ आएगा एक्चुअली। याद नहीं है सर। कार्यक्रम हुआ होगा, या तो मतलब हो सकता है लोकल दिल्ली में ही आप कभी लेट नाइट कहीं पे आप गए हो दोस्तों के साथ में, और ऐसा कोई कार्यक्रम कहीं ना कहीं आपके साथ में रहा होगा। मतलब बहुत टाइम तक आप मान लीजिए पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर मीठा भी खा रहे हैं, मतलब चाय पी लिया अपन ने कहीं, या कुछ ऐसा किया होगा, तो वो बहुत प्रॉब्लम वाला केस हो गया आपके साथ में। अभी सर होगा एनर्जी का, तभी वो कार्यक्रम बनेगा। तो उसके लिए आप एडवाइजेबल ये है, बाकी कॉल आपको लेना है, कि अपने घर में अपन एक वास्तु शांति का हवन कर सकते हैं, जिसके अंदर कुछ पीपल की गोद के साथ में वो हवन होगा। तो वो हवन करने से वहां से जो एनर्जी है उसका मूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि आप जब से आए हो आपका गला भी बहुत सूखता होगा ऐसे, यदि वो एनर्जी है तो वहां पे आपका गला बहुत सूखता है। और वो बहुत ज्यादा। आपके घर में जब आप पोछा लगाने कोई आता है, काम वाली बाई या घर वाले लगाते हैं, उसके कुछ घंटों में ही वो दोबारा वैसा का वैसा हो जाता है, मतलब गंदा लगने लग जाता है, ऐसा होता है। नहीं, ऐसा तो खैर मेरे को पता नहीं है, और अभी फिलहाल मेरी हेल्थ भी लगभग टाइम के बाद आपको थोड़ी डस्ट वहीं की वहीं दोबारा
जल्दी फील होने लग जाती है कि बहुत जल्दी गंदा हो गया मकान। हाँ। और जो बाकी सब सिम्टम्स तो आप अपने आप बोल ही रहे हो कि काम करने का मन नहीं कर रहा, काम बन नहीं रहा, सोने को हाथ लगाने से मिट्टी हो रही है, तो बाकी सारी चीजें आप मुझे बता ही रहे हो, तो वो सारी चीजें वहां पर रहेंगी। और अभी ये सारी मेरे को थोड़ा चीजों सा का रिलीफ हम दिलवा सकते हैं उसमें घर में। हाँ जी। हेल्थ का मेरे को इशू चल रहा है 4 महीने से। तो वो भी आपको उसमें इंक्लूड रहता है कि आप देखिए सारी माइंड तो माइंड प्रॉब्लम हो गई है मेरे को। मेंटल प्रॉब्लम रहेगी। आप यदि ड्रिंक करते होते पहले तो ये एडिक्शन बढ़ जाती है इस टाइम पे। मैं नहीं करता। नहीं करते तभी वो नहीं है, मैंने ये इसीलिए बोला स्पेसिफिकली कि आप यदि ड्रिंक पहले करते होते तो ये एडिक्शन बढ़ जाती है उस टाइम पे। तो अंकित जी, इसका वास्तु एक सॉल्यूशन है जिसमें अपन आपके घर पे आके हवन कर सकते हैं उसका। उसके लिए एक बार आप कनेक्ट करेंगे तो फिर अपन पर्सनली इसके ऊपर और डिटेल में बात कर लेंगे। मैं इसमें कांटेक्ट बहुत सारे आपको कार्यक्रम होंगे जिसमें कि नेगेटिव एनर्जी को हटाया जाएगा। व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट करता हूँ। व्हाट्सएप एक बार आप मुझे कनेक्ट कर लीजिए, इसको करवा सकते हैं अपन। मैं नहीं है कि डिफिकल्ट है, करवा सकते हैं, बट वो एनर्जी को निकालने के बाद ही आपको प्रॉपर रिलीफ आएगा एक्चुअली। ठीक है। आप कहाँ से हैं? जयपुर से। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक, सर। जय जय ठीक श्री है, श्याम। जय श्री राम। आप लोग थोड़ा सा प्रोएक्टिवली रहिए, जिसके पास भी रिक्वेस्ट आ रहा है वो एक्सेप्ट कीजिए। हाँ जी, बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। थैंक यू सर ऐड करने के लिए। बहुत बढ़िया, बताइए ना। हाँ जी। एक्चुअली सर मैं बिजनेसमैन हूँ और तो पिछले कुछ 7-8 महीने से मेरे को काफी सिचुएशन आई है। ये जो है काफी ज्यादा डेप्थ बढ़ गया है और जो मेरी मार्केट में मैंने काम करके दिया हुआ है उसकी पेमेंट्स वगैरह रिकवर नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इसके चलते मतलब काफी सिचुएशन आ गई है फाइनेंस की ना। ये 8 महीने से हुई है? हाँ, ये 7-8 महीने से बहुत ज्यादा हो गए। एक्चुअली 1.5 साल से ही चल रही है, लेकिन फिर भी मतलब रोलिंग बंद नहीं हुई थी। अभी अचानक ही एक पार्टी ने मतलब एक दो पार्टियों ने मिलके लगभग मोर देन 20-25 lakhs जो है पूरा रोक ही लिया है और पिछले 4-5 महीनों से कुछ भी नहीं भेज रहे तो। और मेरा विंटर का काम है तो इस बार विंटर भी इतना स्ट्रांग लगा नहीं है बाजार में, तो अच्छा, उसके कारण जो है बताइए, आपके इन-लॉज के साथ में कोई रिलेशन में खिटपिट हुई है अभी रिसेंट में? अ, नहीं सर वैसे अच्छा, पक्का ऐसा कुछ नहीं हुआ है? मैं थोड़ी बहुत कहा सुनी तो हो जाती है जैसी। नहीं, ऐसे सबकी नहीं मतलब बहुत होती, मतलब ऐसे सबके सबके इन-लॉज के साथ में नहीं होती, कोई बाई चांस मतलब इसी टाइम पीरियड में हुई होगी, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि कौन सा प्लेनेट इम्पैक्ट हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन सॉल्यूशन दे पाएंगे करके। तो मुझे लगता है कि ये टाइम में आपका जो ये पैसा रुका उस टाइम पे आपके इन-लॉज के साथ भी थोड़ी खिटपिट रही होगी थोड़ा बहुत। नहीं ऐसा एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, ये थोड़ा बहुत तो क्या चलता रहता है, वैसी कोई बात नहीं है, अच्छा, लेकिन ये थोड़ा मेरे बहुत। और सेकंड ये बताइए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी खराब हुए थे ये टाइम पे? कुछ ऐसा कंप्यूटर खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गया, ऐसा कुछ करेक्शंस भी हुआ है क्या कुछ टाइम पे? थोड़ा बहुत रहा है सर, जैसे घड़ियां वगैरह ये सब, तो वो सब मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने सब रिप्लेस करवा दिया वो। तो और मैं आपने इसको ध्यान रख रहा ये हूँ। 1-1.5 साल के आसपास, 1-1.5 साल से थोड़ा सा पहले कोई घर में पेंटिंग भी करवाई थी, कलर कलर करवाया था कोई? नहीं 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 सर, नहीं करवाया था सर। ओके। एक्चुअली में सर अभी मतलब समझो आप 2021 में मैं अपने घर में शिफ्ट हुआ हूँ और उसके पहले मैं रेंट पे रहता था। और मेरा जो घर है जो साउथ फेसिंग का है
और मेरी जो फैक्ट्री है वो रेंट पे है, वो भी साउथ फेसिंग है। यही तो आपने आंसर दे दिया मुझे एक्चुअली। अब मैंने पूछा आपने कलर स्कीम चेंज की थी, तो कलर स्कीम तो जब आप मकान ही चेंज करके बैठे तो कलर स्कीम तो बाय डिफॉल्ट ही चेंज हो गया आपका वहाँ पे। अच्छा और अच्छा, ओके। 21 का ही आप मुझे डेट बता रहे हो, तो मतलब 1.5 साल पहले का ही आपका मकान चेंज हुआ है। हाँ आपकी जी, समझिए हाँ कि जी। जब से आप इस मकान में आए हैं, आप यदि रिलेट करना स्टार्ट करेंगे तो इवेंट्स आपके वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, जब मैं मकान में शिफ्ट हुआ था तो उस वक्त काफी पॉजिटिविटी भी थी, मेरे को बहुत ज्यादा सक्सेस भी मिली थी। बिल्कुल इनफैक्ट मेरी फैक्ट्री बिल्कुल सही, फैक्ट्री बिल्कुल सही, फैक्ट्री लेकिन मेरी। 6 महीने बाद आपको वास्तु इम्पैक्ट करता है वहाँ का। अच्छा। हम्म, आपका वास्तु पहले ऐसा नहीं कि अपन किसी मकान में जाएंगे तो ऐसे तो अपन किसी रिलेटिव के यहाँ चले गए, उसका वास्तु बहुत खराब है तो अपन तो वहां से बहुत ही नुकसान करके आ जाएंगे ऐसे। वो हाँ वास्तु जी, हाँ एक दिन जी। में इम्पैक्ट नहीं करता, वो 6 महीने का ड्यूरेशन रहता है वास्तु को इम्पैक्ट करने के लिए। आपने यदि अपने घर की आपको लोकेशन इतनी सारी आइडिया है, तो आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या बना वो बताइए थोड़ा। साउथ वेस्ट हाँ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एंट्री करते ही वॉशरूम है सर, लेकिन हम उसको यूज नहीं करते, वो एज ए स्टोर रूम ही यूज हो रहा है वो। बट पॉइंट ये नहीं है। हाँ जी। आप मानिए कि अपन ने एक वॉशरूम बना के रखा है और हाँ अपन उस हाँ। वॉशरूम को कवर्ड कर दे प्रॉपर किसी तरीके से, और उसके ऊपर क्या हम कभी पूजा घर डेवलप कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं कर सकते ना। तो लॉजिक ये समझिए कि अपना यदि वॉशरूम वहां पर है, दैट मीन्स इट इज ए वॉशरूम। हम्म उसकी जो फनल है वो आपके सेप्टिक टैंक से कनेक्टेड है ना प्रॉपर। हम्म। तो वो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो रहेगा ही रहेगा। अपन उसमें वॉशरूम चाहे जाए ना जाए वो उससे इम्पैक्ट नहीं करता। अपन एक एक्टिविटी बना दी, उस एक्टिविटी का नाम है ना वॉशरूम। अपन कभी ये नहीं बोल सकते साउथ वेस्ट में हमारा पूजा घर भी है, ये स्टोरेज है। हाँ जी, हाँ जी वॉशरूम सर, हाँ है जी। ना, उसको वो हाँ, वॉशरूम रहेगा तो वो सबसे बड़ा कारण आपका पैसा रुकने का। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सबसे बड़ा कारण है वो। उसको अपन को मतलब निकालना ही पड़ेगा, उसको कोई ऑल्टरनेट नहीं है यदि पैसा रुका हुआ तो। और साउथ वेस्ट में वॉशरूम आने से ये तो अच्छा आपका पैसा रुक गया। नहीं तो सेकंड ऑल्टरनेट ये होता कि आपकी मैरिड लाइफ में खत्म हो जाती, मतलब वो डिवोर्स की स्टेज चली जाती है, तब तक वो पैसा रुक गया अपन ठीक हो गए। नहीं तो उसमें मैरिड लाइफ पे बहुत सारी चीजें आ जाती। हम्म मतलब आपकी शादी में आपके घर में सुख शांति नहीं रहती, खिटपिट रहती थी। ओके। तो इसका आप यदि मतलब एक तो साउथ वेस्ट का वॉशरूम आप निकाल दीजिए, सीट वगैरह प्रॉपर तरीके से, थोड़ा पूजा पाठ करके निकालनी होती है उस तरीके से निकाले, नहीं तो और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा वो। क्योंकि साउथ वेस्ट का वॉशरूम बोलते हैं राहु का घर हो गया एक्चुअली, वहां पे अपन ने राहु को बिठा दिया, वो सब खा जाएगा। तरीके से थोड़ा सा निकालना तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कॉल पे, उसके लिए वास्तु मत करवाइए। बट ओवरऑल यदि प्रोस्पेरिटी के लिए अपन चाहते हैं तो एक बार वास्तु की कॉल लीजिए। आपको लॉन्ग टर्म आपको उस घर में रहना है, मतलब अपन तो यही चीज सोच के चलते हैं कि भाई अगले 50 60 70 साल तक अपन उस मकान में रहेंगे। ये जो भी 10 15 20 साल लगाएंगे अपने को प्रोस्पेरिटी मिले। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपन एक एक्स अमाउंट के लिए मकान लिया, उस पर 50,000 लाख रुपए लग भी जाते हैं, तो वो सिस्टम आपको एक अच्छा प्रोस्पेरिटी देके जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है। जैसे सर, जैसे तो वॉशरूम निकालने का सिर्फ यही तरीका है कि आप एक नारियल लेके वॉशरूम में जाएंगे और बोलेंगे जो भी देवी देवता इसमें वास करते हैं उनको बोलता हूँ कि आप इस नारियल में आ जाइए, हम इसको तुड़वा के खत्म करने वाले हैं, आप अपना जो निवास स्थान है वो कहीं और बनाए, हम आपको मंदिर में छोड़ देंगे, उसके बाद आपको जहां जाना है आपकी मर्जी है। मतलब मंदिर या गुरुद्वारा जो भी धर्म स्थान में एक जगह पे आपको बिठा के आ जाएंगे करके। मैं उसके मंदिर बाद जाता आप हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो करके आप उसमें उस वॉशरूम को तोड़ना स्टार्ट करेंगे। जब भी तोड़ेंगे लेबर जब आएगी उसको नीचे से हल्का हल्का ब्रेक करना है, मतलब ऊपर सिर के ऊपर कुछ नहीं मारना है उसके। ऐसा नहीं कि उसने थोड़ी लिया और सिर के ऊपर डरा मारा, ऐसा नहीं करना है। वॉशरूम को निकालते हुए नीचे से हल्का हल्का ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे और उस वॉशरूम को वहां से पूरा हटा देंगे। उसमें काफी पानी ड्रेन करेंगे, पहले ड्रेन करके उसको क्लोज करवा देंगे। आपका जो पैसा है आपको वापस आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा ये करने के बाद। एक बार सर वॉशरूम यदि अपने को रिक्वायरमेंट है तो किसी और जगह बनाएंगे आप उसमें, वो डायरेक्शन नहीं मैप सर, देखिए करवा के वास्तु का। मेरा मेरा जो हाँ जी घर है वो फर्स्ट फ्लोर में है ऐसा, तो वॉशरूम के ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सेम पोजीशन में एक और वॉशरूम है, वहां पे ऊपर भी मतलब पोर्शन बना हुआ है, तो ऊपर भी सेम आप मतलब। फ्लैट में रहते हैं कि मकान में रहते हैं? जी मैं मकान है सर अपना। मकान रहते तो फिर आपको ऊपर वाला भी निकालना पड़ेगा। ऊपर वाला भी निकालना पड़ेगा? ऊपर वाला अपने पोर्शन में है कि मतलब आपके कंट्रोल में है कि नहीं है निकालना? नहीं नहीं, मेरा ही पूरा पोर्शन है सर, मेरा ही है। तो फिर निकालिए, ऊपर वाले को भी निकालिए। एक बार सर नक्षत्र मेरा देख फ्लैट में तो सकते हैं वो सर सब आप, फिर अपन डेट ऑफ बर्थ? ओनरशिप किसी और के पास है तो वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा आपको, बट यहाँ पे ओनरशिप आपके पास ही है तो वो भी इम्पैक्ट करेगा। अच्छा।
ओके। कौन से एक बार एरिया से बात कर रहे हैं आप? सर मैं लुधियाना पंजाब से बात कर रहा हूँ। लुधियाना पंजाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। सर एक बार मेरा डेट ऑफ बर्थ से आप जरा नक्षत्र चेक कर सकते हैं सर? बताइए ना। सर 21/10/1983 सर। आप सेविंग बहुत अच्छा करते हैं ना? नहीं सर। अभी नहीं कर पा रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर पाया मैं। मतलब हमेशा इसके ऊपर कमाने के ऊपर ज्यादा जोर दिया, लेकिन मतलब वो सेव नहीं कर पाया कभी। अच्छा। और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है? ठीक ठाक हुई है सर, ग्रेजुएशन तक हुई है सर। ग्रेजुएशन हुई है, ओके। 3 साल का कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको अकल्ट साइंस में अच्छे खासा इंटरेस्ट है, मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु में अच्छा खासा इंटरेस्ट लेते हैं आप इसमें? हाँ सर, काफी इंटरेस्ट है सर। एस्ट्रोलॉजी में यदि आप मान लीजिए काम करना शुरू करते हैं, वास्तु में आप काम करना स्टार्ट करते हैं, आप इंडिया के टॉप 5 में रहेंगे जब भी रहेंगे। मतलब आपके पास क्लाइंट की लाइन कभी टूटेगी नहीं यदि आपने एस्ट्रोलॉजी वास्तु में काम करना स्टार्ट किया। मतलब आपके दरवाजे पे लोग वेट करेंगे कि मेरा नंबर कब आएगा आपसे बात करने के लिए। सर क्या मजाक कर रहे हैं सर? मजाक कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपको लाइव, आप मुझे मतलब मैं लाइव में उसी में आपको कुछ ट्रेनर्स के नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप उनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा कॉम्बिनेशन। मतलब ये लोग कुछ नई चीज इन्वेंट करते हैं इस फील्ड में। अच्छा जी, अच्छा जी। हाँ, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत। और नॉलेज में भी आपको पढ़ाई बेशक आपने कम किया होगा, लेकिन नॉलेज में आपको कोई कमी नहीं है। मतलब हर चीज की डेप्थ में जाते हैं, आपको अपनी फील्ड की बहुत टेक्निकल नॉलेज भी रहेगी। मतलब हर चीज की बहुत रिसर्च करना, हर छोटा छोटा वायर, मतलब यदि मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में है तो आपको पता रहेगा फ्रिज का कौन सा वायर लगता है, कितने mm का लगता है, कितने, बहुत टेक्निकल नॉलेज रहती है हाँ आपको जी, अपने फील्ड की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ रिसर्च सर, हाँ जी। करते हैं आप। हाँ जी, मेरे गारमेंट्स फील्ड का है तो गारमेंट्स की नॉलेज है सर। मैन्युफैक्चरिंग है ना मेरा उसमें। गारमेंट का नॉलेज, आपको कपड़ा आप देख के मतलब ऐसे हाथ लगा के आप उस कपड़े का सब बता देंगे, रेशे वेशे सब क्या है क्या नहीं है, कौन सा धागा, कौन सी फैक्ट्री, सब आप डिटेल बोल देंगे सामने वाले। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। 4 5 6 क्या क्वेश्चन पूछा था आपने मुझसे अभी? कंप्लीट देखिए क्या बताना है आपको। 3 और 7। सर वही सर, मगर नक्षत्र के हिसाब से भी वास्तु का ही दोष आ रहा है कि अपना कुछ और है सर? एक्चुअली सर मैंने वास्तु शांति की पूजा भी करा ली थी, और वास्तु यंत्र भी का हम रोज पूजा करते हैं, घर पे टांगा हुआ है। तो अगर जब से वास्तु यंत्र आपने टांगा तब से परेशानी बढ़ गई आपकी दादा? कब हाँ जी से टांगा आपने वास्तु यंत्र? वास्तु यंत्र जब से आपने टांगा तब से परेशानी बढ़ गई आपकी? कब से टांगा सर, आपने वास्तु यंत्र? जब जिस दिन हवन कराया था सर, उसी दिन टांग दिया था सर। 15 सितंबर। तो परेशानी और बढ़ गई आपकी। क्या बताऊं दादा आपको, वास्तु में अपने फील्ड में रह के अपने लोगों के बारे में बात नहीं कर सकता। यंत्र नहीं टंगवाते वास्तु में। वो मेटल का दिया है कि आपको कॉपर का यंत्र दिया उन्होंने? नहीं सर, अपना वो गोल्डन प्लेटिंग वाला है कांच के अंदर। गोल्डन प्लेटिंग है ना, वही तो मेटल का ही तो होगा गोल्डन प्लेटिंग, मतलब मेटल का ही तो वो यंत्र आएगा। हाँ जी, हाँ जी। या पेपर का है, वो पेपर वाला गोल्डन प्लेटिंग। वही सर, मैं दिखा दूं सर आपको सर? हाँ, दिखाइए ना, दिखाइए। एक सेकंड। यस, ये मेटल का ही लग रहा है मुझे एक्चुअली, यहाँ से देखने से मेटल तो। का है सर, पतला मेटल। हाँ जी, हाँ जी, पतला सा मेटल होता है बेसिकली, थोड़ा सा। हाँ मेटल का ही है ना ये। वो यंत्र काम नहीं करते हैं ये, क्या बताऊं आपको। ये यंत्र आने के बाद तो और परेशानी बढ़ाएगा आपको एक्चुअली में। सर एक्चुअली जिस दिन हमने हवन कराया था 15 सितंबर 2021, उसी दिन हमने मतलब पंडित जी ने टांग दिया था। और क्वेश्चन बताइए मुझे सिंपल सा। आपने मुझे सारी चीजें बताई, आपने कभी उस पंडित जी से पूछा कि आपके हवन करवा के यंत्र भी आपने टंगवाया मेरे यहाँ पे, मेरे घर में सुख शांति तो अभी भी नहीं है, तो नुकसान होना स्टार्ट होगा 6 महीने बाद ही आपके पास में? कभी पूछना तो नहीं, चाहिए पंडित जी से वापस। एक्चुअली पंडित जी से पूछ के ही मैंने मकान लिया था।
तो उन्होंने वास्तु शांति की पूजा कराई थी और चांदी की तार दहलीज में डलवाई थी। तो दोनों काम होते हैं, तो ये वाला अच्छा किया उसने। और तो फिर नहीं नहीं नहीं, उसके बाद चांदी की तार उसने दहलीज में डलवाई, वो गलत किया। दहलीज में नहीं डलवानी थी, तो पूरे बाउंड्री पे डलवानी थी उसको, नहीं, सिर्फ दहलीज में डलवाने से गलत। वो जो सामने फ्रंट में जो नीहे होती है ना सर, नीहे, अभी हम लोग पंजाबी में नीहे बोलते हैं, फाउंडेशन बोलते हैं ना। वो गलत किया होता है, क्योंकि वो जो चांदी की तार तार डलती है वो नॉर्थ और ईस्ट में डलती है, साउथ और वेस्ट में नहीं डलती। वेस्ट में भी एक बार डाल देते हैं, साउथ में तो बिल्कुल नहीं डलती है। उसके बाद तो आपको और परेशानी आएगी। मतलब उसको ये पता चांदी की तार डालने से अच्छा होता है, बट उसको डायरेक्शन नहीं बताता एक्चुअली, इस पंडित जी ने किया है। नहीं, एक्चुअली वो बिल्डर ने किया है सर, चांदी की तार जो की है ना सर, वो बिल्डर ने करी है। और पंडित जी ने उसे कंफर्म भी किया था बाउंड्री पे कि डाली थी, जैसे जो बाउंड्री आपकी, जैसे मान लीजिए 50 बाई 30 का आपका मकान है फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ, 50 बाई 30 की पूरी प्लॉट के चारों तरफ में आपको वो चांदी की तार डालनी थी उसमें। सिर्फ साउथ में समझ डालने से गया। परेशानी है। आप ऐसा समझिए, चंद्रमा जो होता है वो पानी का कारक होता है और उसी की चांदी मानी जाती है। और आपकी साउथ की एंट्री जो कि मंगल की होगी, जिसको अग्नि बोलते हैं अपन, तो अग्नि में अपन ने पानी डाल दिया, मतलब आपकी आग शांत होगी वहां से, तो उसके बाद आपके घर में जो कैश फ्लो है वो आना बहुत कम हो जाएगा। तो ये 3 डायरेक्शन में डाल देते हैं, लेकिन साउथ फेसिंग आप जैसा मकान आपका बता रहे हो, तो उसने वो गलत किया। तो सर और अभी क्या इसका क्या क्या वास्तु के लिए कोई बात नहीं, उसमें वाह, आपकी गलती नहीं, उसमें तो क्या बोले हम अपने प्रोफेशन में ही अभी नहीं सर, हम लोग को एक्चुअली पूरा जब हमने मकान लेना था तो तब हमने इंक्वायरी करके लिया था। तो बस यही है सर, वास्तु शांति की हमने हवन कराया और साल में हम एक दो बार मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ भी, प्रकाश भी करवाते हैं, सुखमणि साहब का, प्लस लक्ष्मी जी का हवन भी कराते हैं साल में एक बार। ये कंटिन्यू उन्होंने ये सब तो बोला। बहुत अच्छा, आप अपने लेवल पे जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो सारी चीजें अच्छी है, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। देखिए बाकी जो वास्तु वाले ने किया उसको भी मैं अगेन एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन साउथ वेस्ट का वॉशरूम किसी भी वास्तु वाले ने यदि आपके नक्शे में बनवाए तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है। उसको बेशक फोन करके बोला कि प्रदीप सिंगला जी का एक लाइव सेशन था और उन्होंने ऐसा बोला कि साउथ वेस्ट का वॉशरूम आपने क्यों दे दिया। ये आप यूट्यूब पे भी सिर्फ डालिए कि नैऋत्य कोण में वॉशरूम है आपका, उसके क्या क्या इंपैक्ट रहते हैं आपको इमीडिएटली देखने के लिए मिल जाएगा। अभी सर वहां पर ये काला नमक वगैरह रख दूं और उसको क्लोज कर सकते हैं टेम्पररी? नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसको आप निकालना ही पड़ेगा। नमक जो होता है वो 2 दिन का काम करता है। आप सोचिए कोई भी नेगेटिव एनर्जी खींचने का काम करे, 2 दिन के लिए खींचेगा तो वो खुद एक नेगेटिव प्रोडक्ट बन जाए, 2 दिन बाद आपको फ्लश करना पड़ेगा। तो एवरी सेकेंड डे आप उसको बदलोगे तो वो इम्पैक्ट आएगा उसका। और वो पॉसिबिलिटी अपने रहते हुए गृहस्थ जिंदगी में नहीं कि हम हर सेकेंड डे कोई उपाय करें, कुछ परमानेंट सोल्यूशन अपने को चाहिए होता है करके। तो सर अभी इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है, वॉशरूम को बंद कराने के अलावा, और जो ये चांदी की तार का सोल्यूशन है? चांदी की तार को तो चलो एक बार के लिए अपन कह दें कि चला सकते हैं, लेकिन गुरप्रीत जी, गुरुप्रीत है आपका नाम? मेरा सर गुरुप्रीत है वैसे। तो गुरुप्रीत जी, इसका परमानेंट सोल्यूशन इसमें हटा ही दीजिए ना, मतलब क्यों मतलब अपन बोल रहे हैं कि पैर फ्रैक्चर हो गया, उसके ऊपर आप बताइए कि क्या करना चाह रहे हो, तो उसको प्रॉपर ही इलाज करवा दीजिए उसका एक ही बार में। अभी सर ये एक बड़ा काम है सर, है ना? तो मतलब अभी नहीं देखिए, बड़ा नहीं है, लगता बड़ा है, बड़ा नहीं, एक ही दिन की झाड़ी में काम हो जाएगा आपको। एक दिन आपको एक लेबर बुलानी है, उसी में वो काम हो जाएगा, बहुत बड़ा नहीं है। मतलब दोनों वॉशरूम बंद करवा दूं, है? वेस्टर्न वॉशरूम ही है ना अपने? यस सर, वेस्टर्न वॉशरूम है। देखिए सर, ये मेरा सामने गेट है, बराबर है। अभी मैं साउथ को फेस करके मतलब बैठा हूँ इस वक्त। मेरे मेरे लेफ्ट में ईस्ट है और राइट में वेस्ट है, ठीक है? तो बेसिकली जो करंट ईस्ट है ना, वो थोड़ा सा डायगनल है, ऐसा तिरछा है, मतलब एग्जैक्टली लेफ्ट में भी नहीं है, ऐसा थोड़ा सा इस तरफ है। तो अगर आप इसको आप देखिए, या तो फिर एक मैप मुझे भेजेंगे अपना घर का, और साथ में अपने घर की डायरेक्शन भेजेंगे, मतलब जो व्हाट्सएप पे अपन किसी को लोकेशन शेयरिंग करते हैं, तो हाँ अपन हाँ, गूगल से आपकी लोकेशन को ट्रैक करके कि कितने डिग्री आपका मकान टिल्टेड है, उसके अकॉर्डिंग एक आपका मैप ग्रिड करके हम लोग एक वर्कआउट करके आपका घर का बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ये एक नक्शे के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि अपन आपका घर आके आपका वास्तु कर सकते हैं, और करंट जो जो चीजें अपने को लगती है उसको आपको टेस्टिंग करवा के, एनर्जी टेस्टर से कि ये चीजें देखिए इसका एनर्जी कैसा आ रहा है करके, वो सब अपन उसको रिप्लेस करके डाल सकते हैं। मतलब हम लोग प्योरली वास्तु प्रोफेशनल्स हैं।
हम लोग प्योरली वास्तु करते हैं, हम लोग ये सब बाकी सब चीजों में बिलीव नहीं करते। तो उसमें क्या है कि आपको एक चीजें निकल कर आएगी चीजों को। यार आपको यदि मेरा फीडबैक किसी का चाहिए तो मैं आपको 2-3 क्लाइंट्स का नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे बात करिएगा कि मैं ऐसा ऐसा प्रदीप जी से वास्तु करवाने का प्लान कर रहा हूँ, आपके घर में क्या प्रॉब्लम थी और क्या सोल्यूशन निकला, तो वो भी आप कनेक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब सर मतलब मेरे जो आपने मेरा नक्षत्र भी देख लिया, लेकिन आपको ये लग रहा है कि वास्तु दोष की वजह से ये सब हो रहा है, करेक्ट? एक्चुअली मैं आपको बताऊं गुरुप्रीत जी, मैंने अभी तक आपका न्यूमरोलॉजिकल कुंडली देखा है, आपका प्रॉपर कुंडली नहीं बना है, उसमें आपको डेट, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वो सब चाहिए, उतना अपन लाइव सेशन के अंदर में उतना डिटेल में कुंडली में जा नहीं सकते हैं। बराबर है वो सर। अपन देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेकेंडरी अपने को एक सेकंड ओपिनियन चाहिए होगा, उसमें अपने को आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए ताकि अपन फ्री होके 1-to-1 बात कर सके। मतलब ऐसा कि इस लेवल पे बात नहीं कर पाएंगे, मतलब फ्री लाइव सेशन का पार्ट नहीं करके। बट मैं आपको कोई बात नहीं, बोल सकता हूँ कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हम लोग करवा के दे सकते हैं कि आपकी आगे की लाइफ जो प्रोस्पेरिटी के साथ रहे। ठीक है सर, डन है सर, समझ गया सर। ठीक है, थैंक्स अ मिलियन टू यू सर, थैंक यू सो मच, वी विल इन टच सर व्हाट्सएप पे, थैंक यू सो मच। बहुत सारी रिक्वेस्ट है, टाइम के अपने कुछ लोग हमारे लिए वेट करेंगे, 7 बजे पूरे करते हैं। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, बताइए। हेलो। जय श्री कृष्ण, बताइए रीति जी। सर मुझे मेरी जॉब के बारे में जानना है। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 4 जुलाई 91। 4 जुलाई 91। आपके अंदर कोई छोटी मोटी बुरी आदत है क्या? बुरी आदत कैसे? किसी भी फॉर्म में, मतलब कोई आपको स्पेसिफिक मेडिसिन बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो या बाकी जो भी आप समझते हो, व्हाटएवर। लाइक सफाई की बहुत गंदी आदत है मुझे, प्रॉब्लम है ओसीडी टाइप की, लाइक मुझे हर चीज बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए, इससे सब बहुत परेशान है। नहीं, ये तो आपने इंटरव्यू वाला रिप्लाई कर दिया, नीट एंड क्लीन वाला, मतलब मुझे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए करके। एनीवे चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को वापस लेते हैं। आपको इस साल कोई हेल्थ की प्रॉब्लम भी आई है? हेल्थ की छोटा मोटा इशू तो मेरा लगभग चलता ही रहता है, काफी टाइम से चल रहा है मुझे। लास्ट ईयर आप परेशान रहे थोड़ा सा? हाँ, मतलब ये जब से मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस कर रही हूँ, बट हर बार होता है कि 1-2 नंबर से रह जाना। गवर्नमेंट का तो काफी परेशान करेगी, गवर्नमेंट का तो परेशान ही रहेगा आपको। आपको ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपको कोई चीज एक बार पढ़ने से याद हो जाती है, दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हाँ, अगर माइंड उस चीज में प्रॉपर है तो फिर एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। अभी क्या क्वेश्चन है आपका? जॉब जो बता रहे हैं वो गवर्नमेंट जॉब को है या ऐसे ही प्राइवेट जॉब के लिए? गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? लाइक मैं एग्जाम्स दे रही हूँ, अभी आगे भी मेरे एग्जाम्स हैं 2-3, तो कब तक चांसेस है गवर्नमेंट जॉब लगने के? Okay. 2024 में एक पॉसिबिलिटी बनी है आपके लिए, नेक्स्ट ईयर में होगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो इसके बाद फिर आपका बहुत लंबा टाइम निकल जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में हो सकता है। और यदि आप इसमें बहुत ज्यादा परेशान है तो इसमें आप हमें एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन के लिए बज कीजिए, तो फिर हम आपकी एक एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली देख के उसमें से जो एक्यूरेट उपाय है वो आपको बता पाएंगे। बट फिलहाल के लिए कुछ रेमेडी आपको दे देता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए।
कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जो भी फॉर्म वगैरह आप अप्लाई करते हैं, उसको सबको डॉक्यूमेंट्स को नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको रखना है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। हाँ, वावे कौन बनेगा आपका, ये बनेगा डिग्री, यदि मैं एग्जैक्ट आपको बताना चाहूँ तो 270 और 45 315 300 डिग्री के आसपास, मतलब 300 प्लस करना है आपको। जब भी आप कंपास खोलेंगे, जहाँ भी आपके घर के सेंटर में आप कंपास रखेंगे, जो भी सेंटर पॉइंट अज्यूम करते हैं, 300 डिग्री से ऊपर का जो एरिया आता है, मतलब 315 डिग्री टू बी वेरी एक्यूरेट, तो वहां पर जो भी जगह अपने डॉक्यूमेंट्स वहीं पर रखिए, प्लस में एक अशोक का वहां पर आप प्लेस कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको मिलने लग जाएगा। बट इसमें और एक्यूरेट उपाय के लिए आप हमें एस्ट्रोलॉजिकल वर्क कीजिए, जिसमें हमें आपका टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के और एडिशनल गवर्नमेंट डेट ऑफ बर्थ के अलावा, तो उसमें हम लोग और एक्यूरेट सोल्यूशन आपको दे सकते हैं। इसमें आपका क्वेरी था कि आप एक ही 2 नंबर से रह जाते हैं, मतलब मार्जिन पे आप उसमें रह रहे हो ना। हाँ, तो वो एस्ट्रोलॉजी से हम लोग चेक करके बता देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि जहां पर ईस्ट डायरेक्शन आपके घर की, वहां पर कुछ हैंगिंग का कोई सामान है, मतलब चाबियां वगैरह हैंग करके हो गया, या कुछ हैंगिंग का भी मटेरियल आपका वहां पर रखा हुआ है। नहीं, ईस्ट में नहीं, नहीं, ईस्ट में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ना कोई एक आध चाबी वहां पे पड़ी होगी आपकी ईस्ट में। अब इतना तो एग्जैक्टली तो नहीं ध्यान वहां पे कोई ना कोई एक आध चाबी। हाँ जी, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। डायरेक्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाबियां पड़ी होंगी आपके, इसको हटा के घर के सेंटर में रख दीजिए, वहां से चाबियां। ठीक है, थैंक यू। और बाकी आप यदि एस्ट्रोलॉजिकल जब एनालिसिस करते हैं, तो उसमें आपको और एक्यूरेसी हम लोग गाइड कर रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। और अगले 10 मिनट के लिए आप इस लाइव सेशन में बने रहिए, कुछ टिप्स हम आपको दे रहे हैं, तो वो आपको काम आएंगे ओके सर, एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, मैंने 7 o'clock आपको प्रॉमिस किया, तो ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट आगे आ चुके हैं। तो कुछ टिप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बाद भी सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट जो लोग अभी तक हम लोग के साथ हुए हैं और लाइव सेशन देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1 घंटे से, कुछ लोगों ने शेयरिंग भी किया है, तो उसका हम लोग यहाँ पर आपको एक सोल्यूशन दे देते हैं। टिप्स में क्या है, देखिए मैं जो आज टिप्स की बात करने वाला हूँ, ये टिप्स आपकी ओवरऑल लाइफ को लेकर है। इसमें से पहली टिप्स की जब हम लोग बात करेंगे, किसी को भी घर में यदि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, मतलब आपके फैमिली में, आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में किसी को भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो उसको बोलिए कि जब भी वो वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, तो अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लें। जैसे आपका ये लेफ्ट नोस्ट्रल है, मेरा लेफ्ट है, तो आपको शायद वहां पे वीडियो में उसका इमेज फॉर्म में दिखता है, मिरर इमेज दिखता है, तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल को ऐसे बंद कर लेना है। और आप इसका रिजल्ट आप हमें बताएंगे कैसा रहा। सेकंड, जो लोग फोन पे बिजनेस करते हैं, जिनका बिजनेस प्योरली फोन पे और होता है, जैसे हम लोग का काफी कॉल्स आता है, कॉल पे हम लोग बिजनेस करते हैं, ऐसे आप लोगों में से काफी लोग फोन पे बिजनेस करते होंगे। तो जो लोग भी फोन से बिजनेस करते हैं, उनके लिए आपको सिर्फ अपनी एक ही नोस्ट्रल चेक करनी है, लेफ्ट चल रही है कि राइट चल रही है। ऐसे करके आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लेफ्ट चल रही है, राइट चल रही है। जो भी नोस्ट्रल आपकी ज्यादा चल रही है, मतलब 80-20 का रेशियो आपको देखना है, यदि दोनों चल रही होगी तो 80% जो भी नोस्ट्रल से सांस आती है उसको हम लोग चलता हुआ नोस्ट्रल बोलते हैं। वो नोस्ट्रल पे आपको उसी हाथ से आपको फोन पिक करना है। जैसे मान लीजिए मेरा अभी राइट चल रहा है, तो मैंने राइट हैंड में फोन लिया और मेरी ये वाली नोस्ट्रल चल रही थी, तो मैंने कॉल उठाया और सांस रोकते हुए, सांस अंदर खींचते हुए, रोकते हुए नहीं, अंदर खींचते हुए, और आप हेलो बोलेंगे। उसके बाद आप देखिएगा आपको बड़ा चमत्कार होता हुआ दिखेगा, मतलब जो भी आप बात कर रहे हैं सामने वाले से, उस बात में आपका वजन जो है वो बहुत हैवी रहेगा सामने वाले। आपका जो वजन है वो बहुत हैवी रहेगा। तो सांस खींचते हुए फोन उठाइए और उसी हाथ से बात कीजिए जो आपकी नोस्ट्रल चल रही थी। तो हल्के 1 सेकंड लगता है। जैसे मान लीजिए कोई कॉल आया, हेलो, ऐसे करिएगा तो बहुत इम्पैक्ट रहता है। तीसरा चीज, ये चीज आप मॉर्निंग में भी करिए। जो आपकी एक्टिव नोस्ट्रल है, जैसे मॉर्निंग में जब आप उठे हैं तो उस टाइम पे आप देखिए कौन सी नोस्ट्रल आपकी चल रही है। जो नोस्ट्रल आपकी चल रही है
उस टाइम पे आप अपना इच्छा को मन में रखिए। जैसे आपको चाहते हो कि आपका बेटा IAS ऑफिसर बन जाए, या आप अपने लिए कोई इच्छा रख रहे हो, जैसे आपको काफी लोग आज जॉब के लिए कनेक्ट हुए, उनका जॉब का प्रॉब्लम चल रहा था, बिजनेस का प्रॉब्लम चल रहा था। मॉर्निंग में जब आप बेड पे बैठे हो तो ऐसा एक बेड में आपने चेक किया उतरते हुए कौन सा आपका नोस्ट्रल एक्टिव है, उसी नोस्ट्रल को आपने सांस अंदर खींचा और साथ में आपने सोचा जो आपकी इच्छा है कि आज मुझे 1 लाख रुपए के ऑर्डर मिल जाए कहीं से। ये इच्छा को आपने अंदर खींचा और आपने जो भी नोस्ट्रल चल रही थी उसी साइड का पैर, जैसे आपका राइट नोस्ट्रल चल रहा था तो राइट पैर आपने जमीन पे रखा, पहले राइट रखा फिर लेफ्ट रखा, उसके बाद आपने सांस छोड़नी है, तब तक आपकी सांस अंदर ही रहेगी। तो ये 2-3 चीजों को आप अप्लाई करके देखिए, आपका जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है, इसके साथ ही इच्छा पूर्ति के स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं और उसमें भी कोई पैसा नहीं लग रहा आपको, सिर्फ आपको अपनी नोस्ट्रल चेक करनी है। इसके साथ साथ में यदि आप इस नोस्ट्रल जो विद्या है ये स्वर विद्या कहलाती है। स्वर विद्या के बारे में आप यदि और डिटेल में जानना चाहते हैं तो 3 दिन का एक बहुत डिटेल्ड कोर्स जयपुर में ऑर्गेनाइज हुआ है 7, 8 और 9 अप्रैल को, जिसके चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 15,000 रुपए से कम ही पड़ते हैं, इंक्लूडिंग द स्टे। कोर्स की फीस 11,000 रुपए है, बाकी कुछ स्टे के चार्जेस है, स्टे आपका अपना है, तो आप अवेल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इसमें फूड इंक्लूड, आपका किट इंक्लूड रहेगा। ये कोर्सेज मेरा नहीं है, ये मेरे गुरुजी का कोर्स है, डॉक्टर राजेंद्र जैन इंदौर से, उनका कोर्स ये हो रहा है कमिंग 7, 8, 9 अप्रैल को। इस विद्या ने मेरी तो लाइफ बिल्कुल बदल दी है। मेरे पास उतना स्पेस भी नहीं रहता कि हम लोग एक लाइव 30 सेकंड का रील भी डेली आके बना पाए और आप लोगों से बात कर पाए डेली बेसिस पे। ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग विद्या है। तो इस विद्या का बहुत सारा यूटिलाइजेशन बिजनेस में भी होता है। तो आप चाहें तो इस विद्या की डिटेल लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम पे जो नंबर दिया उस पर कॉल करके भी आप हमें बात कर सकते हैं। और किसी कारण से यदि हम लोग आपको कॉल उठा नहीं पाते तो आप हमें व्हाट्सएप पे आपका रीजन ऑफ कॉल डाल सकते हैं, तो उससे हमें समझ में आ जाता है कि हम इसको कॉल बैक करना। नॉर्मली बहुत ह्यूज नंबर ऑफ कॉल्स का बर्डन हमारे टीम पे रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 50-60 कॉल्स पर डे रहती है। कुछ कॉल्स उसमें बाकी काम भी एक्टिविटी करते हुए मिस हो जाती है। तो कुछ केसेस में आपको यदि अर्जेंटली हमसे बात करना तो आप हमें व्हाट्सएप भी डाल सकते हैं कि इस काम से हम लोग आपको कॉल कर लेते हैं और आपसे बात नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें हम लोग आपको गाइड करें। इसके अलावा यदि कोई एजुकेशन में कोई लोग हैं तो वो नोस्ट्रल का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे कि जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आपको जो नोस्ट्रल चल रही है वही वाला पैर आपको अंदर रखना है। आप हल्का सा वहां पे गेट पे रुक के चेक करेंगे, ये वाला नोस्ट्रल आपका चल रहा है तो आप वही वाला पैर सांस रोकते हुए अंदर रखेंगे, तो उसमें जो एग्जाम में आपकी सक्सेस रेशियो होगी वो काफी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको और फाइन ट्यून करने के लिए आप जब एग्जाम आंसर शीट या क्वेश्चन शीट जब आप रिसीव करते हैं तो उसी हाथ से लीजिए जो आपकी नोस्ट्रल चल रही है। जैसे आपके आगे वाले 2 लोगों को एग्जाम मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर बट रहा है, तो वहां पर आप अपनी नोस्ट्रल चेक करके रखिए और वही वाला हाथ आगे बढ़ाइए क्वेश्चन शीट लेने के लिए जो आपके लिए जो भी आपका नोस्ट्रल चल रहा है। देखिए आपका रेशियो सक्सेस कितना ज्यादा आपका बढ़ जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग व्हाट्सएप नंबर 9056810327, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर इसको हम लोग प्लग इन कर पाए। व्हाट्सएप और कॉल के लिए कॉमन ही नंबर है, इसी नंबर पे आप बात करेंगे। पिन कर रहे हैं 9056। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो नंबर है वो पिन अप हो जाए कॉल एंड व्हाट्सएप में। हाँ जी, करेक्ट। तो ये सारे उपाय आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ टिप्स हम लोग देना चाहते थे बट टाइमिंग का भी कंस्ट्रेंट है। जो लोग इस विद्या को सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं, अंक शास्त्र जिसके थ्रू मैंने आप लोग को सारे क्वेश्चन के रिप्लाई किए और आंसर दिए, इसका भी हम लोग एक कोर्स जो कि मैं खुद ही कंडक्ट करवाता हूँ, ये 11 अप्रैल से हम लोग शुरू करेंगे और इसके चार्जेस भी बहुत नॉमिनल रहते हैं। तो इसकी डिटेल लेने के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आप हम लोग को बात कर सकते हैं।
और जो लोगों का क्वेश्चन क्वेरी पेंडिंग रह गया है उनको हम लोग एक आध 2 दिन में दोबारा लाइव आके आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे। आज के लिए हम लोग यहाँ का लाइव सेशन यहीं पर एंड कर रहे हैं। बाकी जो लोगों को क्वेश्चन क्वेरी है वो इस लाइव पे भी छोड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम भी आपको जब भी हमारा लाइव रहता तो इंस्टाग्राम आपको जल्दी नोटिफिकेशन भेजेगा सो दैट आप लाइव में आकर पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया कि एक सब्सक्राइबर बेस जो है वो 1,60,000 प्लस करोड़ हो गया। मुझे लगता है आप लोग का प्यार इसी तरह बना रहा तो एक या 2 दिन में हम लोग 2 लाख का सेलिब्रेशन करेंगे और दोबारा आप लोग को हम लोग कोशिश करेंगे कि फ्री में जो सोल्यूशन हम लोगों से पॉसिबिलिटी है यहाँ से बैठे हो। देखिए कुछ कुछ जो सोल्यूशन हमारे पास भी नहीं होता कि जो हम लाइव में दे पाए, जैसे गुरुप्रीत भैया थे उनका घर देखने से ही हम लोग एक अच्छा सा चीजें बता सकते हैं, या अंकित जी थे तो उनका घर देख के हम लोग बता सकते हैं। बट जहां तक जो पॉसिबिलिटी हमें लगता है कि हम लोग यहाँ बैठ के दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं कि आप तक हम लोग फ्री में वो अवेलेबल करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज भी आप लोग को ज्वाइन करने के लिए।